इस वक्त का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसलिए इंटरेस्टिंग भी है और ज़रूरी भी है। पिछले कई दिनों से बहुत से ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, वैसे भी लोगों को मैं देख रही हूँ कि शादी रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। शादी के बाद ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कभी इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, कभी हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम, कभी कुछ तो कभी कुछ। और हस्बैंड एंड वाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने इस पे बात की थी कि सोने पे सुहागा ये होता है कि उसमें फिर कमेंट ऐसे आ जाते हैं जो बात जोड़ने की या बात सही करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि और जल्दी में तेल का काम करते हैं। मगर आज हम इस सब से हटके एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करते हैं। शादी जैसा फैसला जिसमें आपकी पूरी जिंदगी को ड्राइव करना है आगे, आपका करियर हो गया, बच्चे हो गए, लाइफ हो गई, उठना बैठना, खाना पीना, फैशन, सब कुछ जो कुछ है उसका ताल्लुक जाहिर है आपके लाइफ पार्टनर से है, क्योंकि वो लाइफ पार्टनरशिप है। आप वैसे कोई पार्टनर चूज करते हैं, वैसे कोई काम करते हैं, उसकी आगाही हासिल करते हैं, अपने मिजाज के हिसाब से बात करते हैं, उसमें बड़ी सारी अपनी इनपुट आप या एफर्ट प्लेस करते हैं। मगर शादी में बस आप एक दूसरे को देख लेते हैं या घर वाले एक दूसरे को देख लेते हैं। किसी किस्म की कोई काउंसलिंग का हमारे पास रिवाज ही नहीं है। शायद अभी भी इस पे बात हो तो लोग हंसना शुरू कर दें। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि इतना ज़रूरी और अहम रिश्ता, क्या इसमें भी किसी से बात करना ज़रूरी है, मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ एशिया में और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में ये तो हम सदियों से देखते हुए आ रहे हैं कि शादी हो रही है, तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए काउंसलिंग हो। लेकिन हमारे साइकोलॉजिस्ट और दीगर और लोग जिनका ताल्लुक शादी से है और शादी के मुख्तलिफ प्रोसेसेस से है, वो ये समझते हैं कि प्री वेडिंग काउंसलिंग होनी चाहिए, शादी से पहले एक काउंसलिंग होनी चाहिए। सो लेट्स सी कि इस पे आपका क्या स्टांस है और इस पे हमारे मेहमानों का क्या स्टांस है, और जब काउंसलिंग की बात होती है तो किस किस्म की काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाजिया रहमान जो कि मैच मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। और बहुत इनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से, इस फील्ड के हवाले से, तो इनसे भी हम जानेंगे कि क्या काउंसलिंग ज़रूरी है या नहीं। एंड हम चाह रहे थे कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती, लेकिन बारिश की वजह से ताहिरा बानो जो हमारी साइकोलॉजिस्ट है वो यहाँ नहीं पहुँच सकी, मगर हमें स्काइप पे इन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम सर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम ठीक, हम दोनों ठीक हैं और हम तीनों जो हैं आज अकम्प्लिश हो गया ये टास्क कि हम तीनों एक स्क्रीन पे मौजूद हैं। सो ताहिरा, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आपने इस बारे में पहले भी मुझसे बात की है और आपने इस पर बड़ा जोर दिया कि आजकल प्री वेडिंग काउंसलिंग होनी चाहिए। सो प्लीज़ इसके बारे में बताइए, ये क्या है, क्यों है और क्यों होनी चाहिए? अच्छा, इसमें बड़ा अहम पहलू ये है जिसको मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली नुसरत, थैंक यू सो मच कि आप इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात कर रही हैं, स्पेशली अभी जब बहुत ही सब कुछ कमर्शलाइज चल रहा है। शादी की जब भी हम बात करते हैं तो शादी के कपड़े, मायो मेहंदी, बहुत सारे फंक्शंस, आफ्टर पार्टी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इस पे टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी लगती हैं, पैसे भी लगाए जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि जिन दो लोगों की शादी हो रही है क्या वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं। सिर्फ पसंद कर लेना या हमें ये लग जाना कि जी आपकी उम्र 26 से ऊपर होगी है या 22 से ऊपर होगी तो उसकी शादी हो जानी चाहिए, ये इस चीज की जमानत नहीं है कि आप शादी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं और आप उस रिश्ते को बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं। सही। शादी से जो आप बात कर रही थी, हमें सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बहुत बड़ा एक डिवोर्स रेट बढ़ने का भी एक बड़ी वजह यह है कि शादी करते हुए आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी अनरियलिस्टिक होती है। आपको नहीं पता कि वो रिलेशनशिप कैसे लेके चलना है। अच्छा, जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आधी अवाम तो उसको जरूरी नहीं समझती, आधी अवाम ये समझती है कि वो सिर्फ लड़की और लड़के को उनकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आगाही देना है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें शादी से जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को कैसे एड्रेस करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, आपने इन लॉज से कैसे कम्युनिकेट करना है। अब देखें, सोने पे सुहागा ये होता है कि लड़के को तो आप बताते ही नहीं है कि भाई तुम्हारा भी ससुराल होगा, तुमने कैसे बना। एग्जैक्टली। लड़की को
दो तरह की सलाहें मिलती हैं। एक वो तबका है जो लड़की से कहता है कि बेटा दबना नहीं, अगले ही दिन जाके तुमने ना अपनी दाल जमा कब्जा कर लेना। दूसरा तबका वो है जो लड़की को कहता है कि भाई तुम जाना और ऐसे जाना कि तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं। हाँ, 2 साल बिल्कुल जवाब नहीं चुप देना। करके गुजारना। हाँ। हमने बैलेंस करना नहीं सिखाया, हमने एडजस्टमेंट देखिए लड़के को भी करनी पड़ती है क्योंकि उसके घर में कोई आ रहा है, उसके कंफर्ट जोन में कोई आ रहा है, लड़की को भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इन-लॉज को भी करनी पड़ती है। लेकिन इतने कॉन्फ्लिक्टिंग से कम्युनिकेशन को मैंने कैसे मैनेज करना है ये तो मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं। और बल्कि Right? ताहिरा So इसमें please जो आपने don't- लड़कों की बात की है ना, लड़कों को तो पता नहीं कौन सी उनकी नफ्सियात है या उनको बता दिया गया है कि अगर ससुराल वालों से फ्री हो जाओगे या उनसे अच्छा ताल्लुक हो बहुत जाएगा सर पे तो चढ़ तुम्हारी जाएंगे, बहुत दब इज्जत जाओगे, कम हो जाएगी, तुम वो दामाद नहीं रहोगे जो हो। दी दामाद। हाँ, एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हाँ। राइट, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, अब आदमी को अगले दिन सुबह से वो प्रेशर फील होता है क्योंकि उसने अपने घर वालों को, अपनी बहनों को, अम्मा को, भाइयों को ये दिखाना है कि मैं बदला नहीं हूँ, हाँ। I'm the same. हालांकि चेंज इज द साइन ऑफ लाइफ। और दोस्तों को भी दिखाना है। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। दोस्तों को भी दिखाना है कि मैं बदला नहीं हूँ, मैं अभी भी 8 घंटे आके बैठ सकता हूँ, मैं हाँ। वीकेंड पूरा दोस्तों में जाया कर सकता हूँ। तो वो जो एक प्रेशर है ना, वो भी आपको बहुत कुछ कराता है। जी, सही। Right? हाँ, तो वो मैंने जो चेकलिस्ट है जिसके ऊपर मैंने टिक करना है कि मैं मेरी मर्दानगी इस चीज से ऑफेंड होती है या मैं खातून हूँ तो मैंने बस वो चीजें एब्जॉर्ब भी करनी है। और अब तो खैर खातून में भी 2 तरह के लोग आगे, एक जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और एक वो जो बिल्कुल ही accept नहीं करते, बिल्कुल ही हाँ। टॉलरेट। सही। तो प्री वेडिंग काउंसलिंग, एक तो मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगी कि प्री वेडिंग काउंसलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेक्सुअल हेल्थ। True. इसमें आप फाइनेंशियल, बच्चे, इन लॉज, एक एक चीज डिस्कस और करते हैं, communication, very important. एग्जैक्टली। और कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, दिस इज व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन। सिर्फ सही। आवाज का कान में आना तो वो सुनने की सलाहियत तो है, कम्युनिकेशन नहीं। True. अच्छा, अब हम शाजिया की तरफ आते हैं और कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंसेस पे भी बात करते हैं ना शाजिया, क्योंकि ये बात सही है हमारे यहाँ ये क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, हमारे यहाँ ज़्यादातर मैरिजेस इस तरह होती हैं कि आपके पास जॉइंट फैमिली सिस्टम है या अम्मा अब्बा तो हैं ही अगर बहन भाई नहीं हैं, और उस सब में अम्मा अब्बा, दोस्त हैं, बाकी प्रेशर्स हैं, उस सब में लड़की भी लड़का भी कभी उनकी आपसी लड़ाई नहीं होती या आपसी रंजिशें नहीं होती, रंजिशें पैदा होती हैं दूसरे लोगों की वजह से। उसने क्या किया, इसने क्या किया, अम्मी ने ये बोला, फला ने यूं देखा, इसने घूरा, वो बैठा, उसने नहीं पूछा, उसने ये कह दिया। तो ये बहुत सारी चीजें प्री वेडिंग काउंसलिंग में आपको क्या लगता है, और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें जो लोगों को मतलब जैसी ही शादी होती है उसके बाद उनको लगता है आंखें खुल गई। हाँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा थॉट प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, ये तो आप अपने घर से कहीं ना कहीं जब से पैदा हुए होते हैं कंसीव कर रहे होते हैं कि आपकी मदर कैसे रह रही हैं, या आपके घर भाभी आई है, या आपकी किसी कजिन की शादी हुई है तो क्या हुआ, ये लड़का भी ये देख रहा होता है। बट जब रिश्ते का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उस वक्त काउंसलिंग स्टार्ट करने की बात कर रही होती हूँ। अगर आप एक जस्टिफाइड प्रोफाइल या डिमांड के साथ नहीं आ रहे हैं, वो जो आपको एक ख्वाब आता है कि डॉक्टर बहू हो, ठीक है, आप बीकॉम है लेकिन आप एमकॉम है, या आपकी डिग्री की कंपैटिबिलिटी नहीं है आपके एरिया की, लेकिन आप कहते हैं क्योंकि मेरे मरहूम शोहर की ख्वाहिश थी कि मेरी बहू डॉक्टर हो, तो यही सबसे पहला स्टेज मुझे जो काउंसलिंग का लगता है वो ये लगता है कि ये डिमांड गलत है, ठीक है, तो आपको इस स्टेज पे काउंसलिंग की जरूरत है। समहाउ अगर कोई इस रिश्ते पे राजी हो जाता है तो आप मतलब जो एक्सपेक्टेशंस लेके लड़की वालों के घर जाते हैं कि जी, अभी पिछले दिनों मेरी क्लाइंट की बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लोग इतने खाने से जा देते हैं, ये होता है। मैंने कहा अब तो इस तरह कहीं नहीं होता पहली दफ़ा में, आप क्यों ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप दुबई में थे, मैंने कहा आप शॉपिंग मॉल में जाके मिल लीजिए, तो somehow she was like कि जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन का एक लेवल तो यहीं पे कम हो गया ना कि अच्छा क्या मतलब हम कहीं जाएंगे नहीं, हम बहुत अच्छा सा एक टाइम इंजॉय नहीं करेंगे जी। अच्छा, उसके बाद फर्दर ये होता है कि आप जब किसी के घर जाते हैं या आप एक घर से अंदाज़ा लगाते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल कहीं आ जाता है, ये तो जी बहुत जहेज देंगे, या लड़की कमाती है। अब सब लेट्स सपोज कि आपने लड़की एक देखी है जो जॉब कर रही है, अपनी वजह से कर रही है, अपने शौक से कर रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल लड़के का भी और उसकी फैमिली का भी, मेजॉरिटी का अब
पढ़े लिखे तबके की बात कर रही हूँ, तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो मतलब शाना बशाना काम करेगी, सारी चीज़ें होंगी। मसला ये होता है कि वो लड़की अगर काम नहीं करना चाहती तब भी आपको एतराज़ होता है, तब भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप एक लड़का ऐसा था जिसने कनाडा से फ़ोन किया। अच्छा, ये बात हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं? जी ठीक ठाक। याह्या साहब आप बताइए, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। और बेगम ने सरेंडर कर दिया होगा। बेगम ने नहीं सरेंडर किया, मैंने सरेंडर किया। गुफ्तगू से तो ऐसा नहीं लगता याह्या साहब। देखिए, अंदर की बातें तो अंदर ही जानते हैं लोग। घर की अंदर की बातें मैं आपको बता दूं बहरहाल। देखिए, मैंने तो एक चीज सीखी है दोस्तों, अगर आपको खुशगवार जिंदगी गुजारनी है ना, तो बीवी के सामने थोड़ा बहुत सरेंडर होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी तल्ख होगी। नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी। बाकी तो बात यही है कि रिश्ता जो चलता ही ऐसे है कि आप सरेंडर नहीं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। दो चीजें मैंने आपके प्रोग्राम पहले भी प्रोग्राम कर चुके। मैं कहता हूं टॉलरेंस एंड ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जो मर्द होता है ना, देखिए औरत तो किसी घर जाती है ना, उसको आपको प्लेसमेंट देनी पड़ती है। अगर आप बड़ी लिखी बहू ला रहे हैं तो अपना हौसला रखें, क्योंकि बड़ी लिखी बहू एग्जैक्टली होगी, वो एक इंटेलेक्चुअल होगी। तो भाई वो नहीं हो सकता कि मैंने 1965 में अपनी माँ को ऐसा देखा था तो वो भी ऐसी बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। फर्क ये है कि जो काउंसलिंग की जरूरत है ना, वो लड़के लड़की के अलावा दोनों के घर वालों की भी जरूरत है। बात पर लड़की के घर वाले थोड़ी जो फोन कॉल पे इंस्ट्रक्शन मिलती है ना, इससे ये कर लो, उससे वो कर लो, एक इसराइल और एक जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप है, इसको खत्म होना चाहिए। मेरा सवाल शाजिया से स्पेशली और ताहिरा से बहन से ये है कि देखिए हमारे यहाँ तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। एक हकीकत बात ये है कि चाहे यानी आप इसको बुरा कहें, कंजर्वेटिव कहें, हमारे यहाँ लड़की को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़े एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन ना लड़की के अंदर टॉलरेंस है, ना घर वालों के अंदर। जब टॉलरेंस कम हो जाए तो रेशियो बढ़ रहा है। तो आप ये बताएं कि मैं अगर मेरी बेटी है और अगर मेरा बेटा है तो मुझे उसको पहले क्या समझाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि अगर मुझ में इतनी सेंस हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, इनके सवाल का जवाब आप दोनों दीजिए। शाजिया पहले आप बता दीजिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी बेटी को भी समझाएं, अपने बेटे को, देखिए हमेशा से ख़वातीन ही बर्दाश्त करती हुई आ रही थी। ये पिछले 15-20 साल से जो एक चेंज आया है हम सब की ज़िंदगियों में, जैसे आप कहते हैं ग्लोबली या सोशल मीडिया की वजह से, तो अब कहीं ना कहीं ऐसे पेरेंट्स भी देखने में आते हैं जो कहते हैं कि इतना ज़्यादा बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बेटी के लिए भी बेटे के लिए भी सेम मुझे लगता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि आप कुछ नाजायज़ बर्दाश्त नहीं करें। जहाँ आपके हक की बात हो ज़रूर करें, लेकिन बात करने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट या पोलाइटली होना चाहिए। कोई जंग का मैदान नहीं बना देना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी को। आपको अपने राइट ज़रूर पता होने चाहिए, बट हर रिश्ते को ज़िंदगी में आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात आप किसी के घर जाके उसके पूरे घर को या उस आदमी को चेंज कर देंगे, या आप सोचें कि एक लड़की आई है आपके घर में, वो अगर आई है तो उसी ने चेंज होना है, हम 10 लोग तो चेंज नहीं होंगे और उसी ने सब कुछ करना है। तो दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी जब स्पेस मिल जाती है तो चीज़ों को भी टाइम मिल जाता है। अच्छा, इसमें मुझे एक बात कहनी है और फिर ताहिरा से हम इसका पॉइंट ले लेते हैं। एक तो ये कि शादी जो हम कर रहे हैं, जितनी अभी बात हुई है, उसमें हम इसलिए शादी नहीं कर रहे कि हम चाहते हैं जिंदगी में पार्टनर चाहते हैं, कोई इमोशनल बात है, कोई और बात है, कोई साथ है, कोई मोहब्बत है। नहीं, शादी हम इसलिए कर रहे हैं कि बेटा कमा रहा है तो बहू कमाएगी तो चलो खानदान चल जाएगा। नहीं कमाने वाली है, हाँ, या पूछ रहे हैं, या फिर ये कि वक्त हो गया, या फिर ये कि भाई की शादी होनी है, बहन की शादी होनी है तो इसकी भी कर दो, या फिर कोई और बात कि जी घर में अम्मी अकेली रहती है, मुझे अपने लिए शादी नहीं करनी, अम्मी के लिए करनी है। अरे भाई, अम्मी के लिए बिल्कुल करें, अम्मी की बहुत खिदमत करें, मेहनत करें, मोहब्बत करें, मगर आप शादी सिर्फ इसलिए ना करें। शादी के इंस्टीट्यूट में एंटर होने के लिए जब तक दो इंडिविजुअल, चाहे वो 22 साल की एज हो, चाहे वो 18 साल की हो, चाहे वो 42 साल की हो, अगर आप वो खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई दोस्त कोई नहीं ले सकते। देखिए ऑनेस्टली हम बिजनेस कर रहे हैं, हम शादियां नहीं कर रहे। जहेज कितना मिलेगा, ये कितना होगा, गाड़ी कैसी होगी, लड़की कैसी है, आगे क्या फायदा होगा, जिस तबके के भी लोग हैं अपने लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। ताहिरा, हम शादी कहाँ कर रहे हैं? अब अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से यस कि वाकई ही ये एक चलती दुनिया के साथ कुछ स्टैंडर्ड्स आपके बन गए ना। पहले ही होता था कि घर संभालने वाली होगी, मालदार होगा। अच्छा, मर्दों के लिए भी ऐसा है, सिर्फ लड़कियों का नहीं है। लड़कों की दफा भी आप सोचते हैं कि वो कितना कमाता है, कितने बड़े घर में रहता है, हक महर में क्या देगा।
ये तो एक अलग बहस है। जो ये आपका सवाल था कि वो अपनी बच्ची या बच्चे को क्या ऐसा बताएं। जी। देखिए हमारे यहाँ जो जेंडर बेस्ड चीजें हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया होता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। हमने अपने जहन में ये खाका बनाया है कि औरतें मजलूम है, हालांकि आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे आपको जालिम भी दिखती है, बहुत सारी जगहों पे वो आपको बड़ा फर्म और पॉजिटिव भी दिखती है, राइट। तो आपने बच्ची और बच्चे को ये जरूर बताना है कि वो उनकी जब कंपेनियनशिप की नीड हो, जब वो उस रिलेशनशिप की ओनरशिप ले सके, तब वो रिलेशनशिप में एंटर। बिल्कुल सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी उम्र जो है वो 22, 25, 30, 35 हो गई है, बहुत जरूरी है, या मैंने ये बताना है कि जी मैं बिल्कुल परफेक्ट औरत हूँ, मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, तो मैं बच्चा भी कर सकती हूँ, तो मैंने शादी करनी है। इन सारी चीजों को नहीं जोड़े। अच्छा, जहां वो ये सवाल कर रहे थे कि लड़कियां माँ से इन्फ्लुएंस होती हैं, या वो मशवरा जिसे ऐसे शख्स से मांगती है जो घर मजीद खराब करने में करामत साबित होता है। देखिए, अगर आप बेचोर हैं तो आप अपना मसला लेके कभी भी हर दूसरे शख्स के पास नहीं जाएंगे, राइट। प्री वेडिंग काउंसलिंग टॉक्सिक फैमिली के लिए नहीं है। अगर किसी घर में डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है तो मैं उसको ये तो नहीं बोलूंगी कि हाँ अगर आप प्री मैरिटल काउंसलिंग ले लेती तो आपके घर में ये नहीं होता। लेकिन अगर किसी घर में एक नॉर्मल या डे टू डे बेसिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बात यहाँ तक चली जाती है कि आप कोई पोस्ट देखते हैं, या हमारे पास साइकोलॉजिस्ट के पास खातून आती हैं, या लॉयर के पास डिवोर्स के लिए जा रही हैं, और वो बात आपको लगता है कि माशरती तौर पे या दीनी तौर पे इतनी बड़ी नहीं है कि जिसकी वजह से घर खराब हो, वहां पे प्री वेडिंग काउंसलिंग का रोल है, जी, राइट। जी। अब देखें, आधी से ज्यादा लड़कियां हमारे समेत हम इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से। हमारी जो जनरेशन थी, मेरे ख्याल में 80s और 90s की, वो आखिरी थी जिसने रियल लाइफ इंटरेक्शन दी। अब हमारे बच्चे और हम भी जो पेरेंट्स आ गए हैं, तो हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे हम नहीं देखते, कोई भी देखे, मेरी मेरे शौहर से लड़ाई होगी, आपकी अपने शौहर से लड़ाई होगी, तो आप सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालेंगे, आप अपनी कोई बुरी तस्वीर नहीं डालेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले कुछ पोस्ट, हम कोई बुराई भी नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों से भी ना बुराई करेंगे ना उनको बताएंगे कि लड़ाई हुई है या ये हुआ है। मेंटेन द इमेज ऑफ योर हस्बैंड और स्पाउस। बिल्कुल। लेकिन हम वो चीज उससे देख नहीं रहे ना, हम सब अच्छा देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो कल मैंने अनफॉर्चुनेटली एक पोस्ट देखी और मुझे वो देख के हंसी भी आई और मुझे वो देख के दुख भी हुआ कि ये बंदी इस वजह से अपना घर खराब करेंगी। उस पर सिंपली ये था कि मेरे हस्बैंड पॉकेट मनी तो देते हैं, लेकिन अलग से जब तक कुछ कहूँ नहीं तो दिलाते नहीं है। तो बस और उस पे आपने कमेंट के नीचे जो नीचे कमेंट होंगे वो आपने देख के उसमें तो कान से मेरे और आंखों से धुएं निकल जाते हैं कि मतलब दुनिया कर क्या रही है। मेरे हस्बैंड तो मुझे पॉकेट मनी 50,000 देते हैं और ऊपर से गिफ्ट महीने के 50,000 के देते हैं। सो नाउ यू जस्ट इमेजिन कि उस बंदी का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। एक कॉलर है ताहिरा, एक कॉलर है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा नज करा था, आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी काम की बातें हो गई, लेकिन मैं एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हम एक मोबाइल भी खरीदते हैं तो बड़े छोटे सब मशवरा करते हैं कि भाई ये ले लो ऐसा होगा, उसमें ये चीजें होंगी। और जब हम घर के लिए कुछ खरीदने जाते हैं कितना सोच विचार करते हैं, के बुजुर्गों से मशवरा लेते हैं। आप रिश्ता कर रहे हैं, आजकल का जमाना जैसा आप लोगों ने अर्ज कर दिया है इतना फास्ट है। मैं कहता हूँ शादी का समझदारी का, शादी का अक्लमंदी का, शादी का बाशऊर होने का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये मैच्योरिटी चेक करनी चाहिए। आप भले मॉडर्न हो, लिबरल हो, सोशल हो, लेकिन समझदार होना। इसके लिए मैं समझता हूँ बाकायदा आपने काउंसलिंग की बात की, काउंसलिंग के लिए मुखलिस और खानदान के समझदार बुजुर्ग लोग या मुखलिस साइकियाट्रिस्ट हो, ऐसी कोई ट्रेनिंग सेंटर भले आप बना लें जहाँ पे शादी से पहले बाकायदा बुजुर्ग खवातीन या माहिर लोग लड़कियों को और मर्द हजरात बुजुर्ग साइकियाट्रिस्ट दानिश्वर लड़कों को मशवरा देंगे, बेटा जो तुम शादी करने जा रहे हो ये तफरी और हनीमून तो है, उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और उसमें बड़ी नेमतें भी आगे, उसके लिए जहनी तौर पर तैयार हो। अप्स डाउन आते रहेंगे, घबराना नहीं है, कभी तकलीफ होगी फिर राहतें होंगी। एक लड़की की शादी उसने सबर से काम किया, बिल्कुल गरीब थी, आप यकीन करें एक वक्त आया वो कोठी की मालका बनी, उसके बेटे हुए, बेटी हुए, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, उसने शुक्र अदा किया उन बुजुर्ग का कि आपने मुझे रहनुमाई की थी, वरना मैं अलग हो चुकी होती। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें हाँ बिल्कुल हर चीज ऐसी नहीं होती कि बस आप जो मुंह से निकाले वो हो जाए, थोड़े से इम्तिहानात भी जिंदगी में आ ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपकी कॉल का। अच्छा, इसमें ये भी बताइए शाजिया कि हम जिस तरह हमारे यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, हमें उन्होंने कहा कि मोबाइल देखने जाते हैं तो इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन ये देख रहे होते हैं कि जी रंग कैसा है, हाइट कैसी है, चल कैसे रही है, यूं क्या कर रही है। लड़की वाले भी देखते होंगे बहुत सारी चीजें।
मगर हम ये नहीं देखते कि हमारे बेटे या बेटी को लाइफ पार्टनर में चाहिए क्या। एक तो हमारे पास ये टैबू है कि वो खुल के माँ बाप से बात नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें जो हैं या कह देते होंगे, आप बताइए मखसूस क्लास की अगर हम बात कर हाँ, रहे हैं, देखिए जनरली जो देखा जाता है, इसको हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं कि अगर लड़के को लड़की वर्किंग लेडी चाहिए, उसको शौक है कि जी मेरी वाइफ जो है टिप टॉप रहे और यू नो सारा होता है, लेकिन अम्मा को चाहिए कि बिल्कुल घरेलू हो। तो हमारे यहाँ ये नहीं किया जाता कि जी जो फैमिली की पसंद है उस पे फोकियत इस बात को दी जाए कि लड़का लड़की जो शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं वो किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ ना एक चीज मुझे लगती है, क्या ये सही है गलत है, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्री मैरिज काउंसलिंग पे हम बात कर रहे हैं, शादी से पहले आपकी काउंसलिंग या शादी के बंधन को आपने क्या समझना है या क्या समझा हुआ है, इस पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ शाजिया रहमान मौजूद हैं, हमारे साथ ताहिरा बानो मौजूद हैं और ये आपको बता रही हैं कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं। अभी जब हम ब्रेक पर कुछ और बात भी कर रहे थे, वैसे आप लोगों ने कुछ कहना भी था और मैंने कुछ पूछा भी था जो मेरे जहन से चला गया, लेकिन आपके जहन में है ताहिरा, आपको याद है कि हम क्या बात कर रहे थे? इतनी बात कर चुके। हाँ जी ताहिरा आप बता दीजिए। अच्छा बात कर रहे थे एक तो ये जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करते हैं कि आप कोई भी कंसर्न मेंशन कर सकते हैं और लोग आपको सजेशन देते हैं, वहाँ पे जो एक रुझान है वो कंपैरिजन का बढ़ता हुआ है बहुत। क्योंकि मैंने अगर एक पोस्ट लिखी है और वहां पे देखिए जो लोग मुझे सलाह दे रहे हैं मैं उनको असल जिंदगी में नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों की सलाह माननी है, वो मान के मुझे फायदा होगा। अच्छा, बहुत से लोग मेरे सर्कमस्टांसेस भी नहीं जानते, राइट। सो जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें होता ये है कि आप किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जो क्वालिफाइड है, जो ट्रेन है, जो इक्विप्ड है आपके कंसर्न को एड्रेस करने के लिए और आपको ये ट्रेनिंग देने के लिए कि आपने अपने कंसर्न्स कैसे मेंशन करने हैं। सही, राइट। लेट्स से अगर आप अपने घर में कोई काम नहीं करती और मुझे उसके मवाजने में 10% काम करना पड़ रहा है और एक औरत को 100% करना पड़ रहा है, तो तीनों के सर्कमस्टांसेस में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। बिल्कुल। सो हम इत्तेफाक से कल ही ये बात कर रहे थे कि ड्रामों में और मूवीज में जो ये दिखाया जाता था कि जब शादी होती है तो वो हैप्पी एंडिंग है और वो आखिरी सीन होता था तो मैं भी यही सोचती हुई कि ये आखिरी सीन होता है और इसके बाद सब हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि शादी इटसेल्फ इज अ रिस्पांसिबिलिटी, जिसके लिए आप जितना ज्यादा तैयार हो वो कम है, राइट। आपको जब लगता भी है कि मैं मेंटली और साइकोलॉजिकली बहुत एम्पावर्ड हूँ, वो भी कम होता है, राइट। सो शादी एक प्रॉपर चैलेंज है। यहाँ पे हम टॉक्सिक बिहेवियर्स को, डोमेस्टिक अब्यूज को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल शादी को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे सब कुछ अगर बहुत अच्छा नहीं भी है तो गुजारे लाइक है, लेकिन बुरा भी नहीं है, बहुत डिस्प्यूट आ रहे हैं। कोई भी शादी या कोई भी रिश्ता बगैर प्रॉब्लम्स के तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होता है। वैसे आप अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ सारी जिंदगी रहते हैं, उनसे भी तो लड़ लेते हैं, आए रोज बहन भाइयों से लड़ाई होती है, अम्मा अब्बा से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस है ना। हाँ। अच्छा, अरेंज मैरिज में तो कोई भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है प्रॉब्लम्स की, लव मैरिज में तो ये होता है कि मुझे लगता है कि अब तो मेरा शौहर मुझे हाथों पे ही रखेगा और जस्ट इन केस अगर उसकी कोई भी कमी आती है उस रवैये में तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती। आखिरी बात मुझे भी याद आया, ब्रेक से पहले तो हम खत्म कर रहे थे, वो ये थी कि अमूमन मर्द हजरात के साथ ये साइकी है, मेन साइकी है कि आप जब तक उनको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते वो उसको फॉलो नहीं करते, माइंड नहीं कैच करता उनका। बोला नहीं था आपने, दिमागी प्रॉब्लम है। खवातीन की नेचर ऐसी भाई मजाक कर रहे हैं, कोई हमारे भाई और जितने ऑडियंस है बुरा नहीं बनाए जी। हाँ, बहुत सी बीच में चीजें तफरी में भी आती हैं। नेचर ऐसी होती है कि वो हिंट्स देती है, राइट। अगर मुझे लेट्स से चाय चाहिए तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी कि मुझे चाय चाहिए, मैं सब बोलूं मेरे सर में दर्द हो रहा है या मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा और मैं ये एज्यूम करूं कि मेरा शौहर खुद समझे कि चाय का कप चाहिए, राइट। हाँ,
तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप इसकी छोटी सी बात की वजह से क्रिएट हो जाता है। और अक्सर फिर फ्रस्ट्रेट होके, आदमी बुरा नहीं है, हाँ अक्सर फ्रस्ट्रेट होके फिर वो आदमी कहता भी है कि डायरेक्ट बोल देती, हाँ चाय चाहिए थी, हाँ, it was सीधा very बोल दिया simple. करो। ये है बात, बिल्कुल सही जी। और ये खवातीन के लिए बड़ा ऑफेंसिव सा होता है ना कि मैं मुंह से कैसे बोलूं कि मुझे ये चाहिए, राइट? या इतना दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने का, इतनी गर्मी हो रही आइसक्रीम ला दीजिए। अब ये बस नहीं नहीं simple, ये make it जुमला नहीं simple. बोलते ना, हाँ वो सीधा सीधा नहीं, इतना दिल चाह रहा है बस सेहत यहाँ भी तक। बहुत अच्छी होती है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही जेनेरिक किस्म की होती है। हाँ तो ये आपने अच्छा बताया जी। डायरेक्ट कमांड्स चाहिए होती है, इन अदर वर्ड्स ये कि अगर हरा धनिया लाना है, आप ये नहीं कहें कि आप आते तो सब्जी ले आते, उसको तो नहीं पता कि सब्जी लेके आनी है, ये आज आप बीमार हैं, आपका नौकर नहीं आया, आपको बताना है कि आज आपने सब्जी लेके आनी है, या आज आपने ये चीज लेके आनी है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या इस चीज की जरूरत। हाँ तो ये चीज आज के प्रोग्राम में हमने सीखी कि अपने हस्बैंड को क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, ऐसे मतलब इशारे किनायों में ना बताएं और उसका टेस्ट ना लें। हाँ जी, बेसिकली मोर लॉजिकल, दे आर मोर लॉजिकल, दे आर वेरी उनको कंप्लीट सी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है। जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह बहुत वेग देंगी तो वो नहीं प्रोसेस होती, राइट? अच्छा, सो ये वो चीजें हैं तो आपकी और मर्द की साइकी में डिफरेंट है। तो अगर आपको पता होगा तो यू नो कि हाउ टू प्ले विद इट, हाउ टू प्लान योर लाइफ। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपकी बड़ी अनरियलिस्टिक या इनह्यूमन एक्सपेक्टेशंस हैं कि सामने वाला खुद से समझे मेरा मूड क्यों ऑफ है, सामने वाला खुद से मनाए। अच्छा, रूठना मनाना भी एक प्रोसेस है शादी के अंदर। शादी से पहले तो वो बड़ा स्मूथली हो रहा होता है, वो काउंट करते हैं आप उसको। नाराज होती है तो वो बड़ा बुरा मनाना शुरू कर देता है कि यार मेरे 24 घंटे तो तुम्हें मनाने में चले जाते हैं, राइट? हाँ। तो अच्छा ताहिरा, वैसे एक चीज मेरे जहन में आई, ताहिरा आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल में जितनी आपने रिसर्च कर ली है ये आदमियों के दिमाग पे, तो अनस पे तो बहुत रिसर्च हो रही होगी और बहुत तरीके से बहुत मतलब तरीके से चल रहे होंगे वो तो। बट अनस नोज हर सो वेल, तो वो आधा चलता होगा। आपको तो लोग कोई मौका नहीं देती कि वो इस बारे में कोई राय दे सके। अच्छा, नहीं आप लोग सोचते होंगे ना कि आपने तो बस स्मूथ सेलिंग की होगी, क्योंकि यू आर अ साइकोलॉजिस्ट और इतनी सारी आप बातें कर रही हैं, तो बस मतलब बिल्कुल हस्बैंड के दिमाग पे पीएचडी की हुई होगी आपने। Like I was saying initially कि आप जितने भी मेंटली या साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो, शादी इज अ थिंग जिसमें बहुत सारी चीजें बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है। बट यस द गुड थिंग इज कि वी बोथ आर लाइक, ऑल्दो हमारी फील्ड बड़ी डिफरेंट है, हम दोनों पर्सनालिटी वाइज बहुत डिफरेंट है, बट वी बोथ आर वेरी कॉम्युनिकेटिंग व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। हाँ, और उस पे भी आपको एक टाइम मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि भाई मतलब ये चूंकि साइकोलॉजिस्ट है ना, तो इसने मियाँ को बिल्कुल ट्रैप में किया हुआ है, काबू में किया हुआ है। ट्रैप नहीं, सही वाला जुमला बोले, काबू में किया हुआ है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर वालेकुम, रिजवान बात कर रही हूँ कराची से। डॉक्टर ताहिरा कैसी हैं आप? मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। जी, राफिया रिजवान है हमारे साथ। जी मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ, स्कूल एरिया से मेरा ताल्लुक है और बहुत सारी लड़कियों और टीचर्स के साथ काम किया है। मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और बहुत सारी वो टीचर्स जो कि यंग एज में हमारे पास आती हैं, काम करती हैं, फिर हमारे सामने उनकी मंगनियां होती हैं, शादियां होती हैं और चली जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तजर्बा होता है और उनको समझाया भी जाता है। मेरी अपनी एक ओपिनियन है जी, जो शायद थोड़ी सी बुजुर्गों वाली है। नहीं अच्छी बात है, ओपिनियन बिल्कुल बताइए, होनी चाहिए ना ओपिनियन सबकी। जी, बेसिकली मेरा ये मानना है कि शादी सबसे पहले आपकी दोस्ती होनी चाहिए। जैसे हम दोस्तों को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ही मियाँ बीवी को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात है। दोस्तों के घर वालों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके वीकनेसेस को, उनकी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करते हैं, इसी तरह हमें एक दूसरे को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। होता क्या है कि हम बहुत ओवर एक्सपेक्टेड जाते हैं। मुझे याद है कि जब मेरी शादी होने लगी थी, जबकि मेरी फैमिली में हुई थी, मेरी नानी ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा कोई भी चीज एक्सपेक्ट करके नहीं जाना, जिंदगी की हर छोटी छोटी खुशी तुम्हें बोनस लगेगी।
सही बात है, कितनी खूबसूरत बात है, वेरी नाइस। और इसी में खुश रहोगी तो तुम्हें हर चीज प्यारी लगेगी। यहाँ तक कि अगर तुम्हें खाने की चीज तुमने सिंपल सी भी मेज पे रखी है और वो खाते हुए तुम्हारे मियाँ की घर वालों के चेहरे पे खुशी है तो तुम अगर इसमें खुश हो जाओगी ना तो तुम्हें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी लगेगी। खुशी तो इंसान के अपने अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत ओवर एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। दूसरी चीज, लड़की को ये सोच के जाना चाहिए कि जिस घर में वो जा रही है उस घर को चलाने वाली, खास तौर पे सास जो है, उसने इतने सालों में अपनी एक घर की रूटीन बनाई है। सबसे पहले उसे उस घर की रूटीन को समझना है, उन लोगों की नेचर को समझना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनानी है। पहले दिन से जाकर अगर आप अपना डंडा चलाओगे, अपनी मर्जी चलाओगे तो फिर नहीं चलेगा। हाँ, सही बात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लड़के को भी ये समझना है कि वो एक नई पर्सनालिटी, एक नई हैबिट, एक नई बिहेवियर को वो घर में ला रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए उसे मेहनत क्या करनी है। ये दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों फैमिलीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही, बहुत शुक्रिया राफिया रिजवान साहिबा, बहुत उम्दा बातें आपने की और बिल्कुल ओल्ड स्कूल आप नहीं लगी हैं, बिल्कुल रेलेवेंट बातें हैं, बिल्कुल जो समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, अच्छी बातें हैं जो आपने बताई। जी शाजिया, मुझे ऐसा लगता है जो हम दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि अगर आपको ये पता है कि आपके बेटे को ये चीज़ चाहिए लड़की में और आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ ये लड़की एडजस्ट कर जाएगी, हम कह रहे हैं कि इस वजह से क्योंकि बहुत खाते जी, हमने यही बात देंगे और लड़का कहता है नहीं जी मुझे बहुत पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा लुक्स में नहीं हूँ, आई नीड समवन जो अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से कह रही, अरे इतनी ऐसी दुबली सी लड़की है, ऐसी डार्क से कंप्लेक्शन के हमें तो नहीं समझ आएगी, लोग क्या कहेंगे, अपने इतने सालों में बहू लेके आए। तो वो जो लोग क्या कहेंगे चक्कर में जब उस लड़के की उस लड़की से बात होती है या बाज़ औक़ात घर वाले ये भी करते हैं कि लड़का लड़की की बात नहीं होने देते समहाउ। अब पिछले दिनों मेरे एक क्लाइंट की बात हुई, वो कनाडा में था, उसने लड़की से वीडियो कॉल पे बात की, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बात करते रहे। ही वॉज टोटली आस्किंग अबाउट कि तुम्हारा करियर क्या है, तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम्हारी ये सारी चीज़ें बात की। दूसरी बार भी उसने यही बात की तो लड़की की वालदा का फ़ोन आया बहुत गुस्से में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई जॉब दे रहा है या वो कोई सीवी, कोई खुशगवार बातें नहीं की, कोई प्लेजेंट क्वेश्चंस नहीं किए। अब जब लड़के से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि पूरे घर वाले बैठे हुए हैं, उसमें मैं क्या खुशगवार बातें करता, अभी तो कोई रिश्ता भी नहीं है। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो कनाडा आए तो उसकी डिग्री की वैल्यू है, मैंने क्या गलत किया है पूछ के। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि जी आप मतलब ऐसा हर हाल में करें, बट मुझे ये पता करना है कि उस लड़की के जहन में ऐसा है भी कि नहीं है, वो जॉब करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती है उसके जहन में। अब मेरी वालदा अगर ये कहेंगे घर बहुत अच्छा है, भाई बाहर रहते हैं, जहेज बहुत मिलेगा, लड़की की सैलरी तकरीबन 2 लाख थी तो करेगी ना जॉब, तो लड़का ये कहता है नहीं मैं बात करके देखना चाहता हूँ कि वो करना भी चाहती है कि नहीं है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो ये चीजें हम कभी कभी नहीं करने देते, फिर बाद में फिर हम भुगतते हैं कि जी वो लड़का कहता है मैंने तो ये कहा ही नहीं था, लड़की कहती है मुझे तो ये बताया नहीं वैसे लड़का लड़की बाहर उनकी वैसे भी दोस्तियां हो जाती हैं, वैसे दोस्त, हाँ वैसे दोस्ती की बात कर रही हूँ, कॉलीग्स होते हैं, बात करते हैं, तो एक रिश्ते के मामले में पूरा खानदान कहता है कि जी हाँ। वैसे लड़की 10 जगह जाती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, बाहर दुकानदार से बात करती है और सोशल मीडिया। सो जब कोई अपना स्पेस थोड़ा सा चाहिए होता है सिर्फ बात करने के लिए ताकि अंदाजा हो, तो उस वक्त भी आप हाँ दिल बड़ा कर सुपरविजन करें, आप मतलब सुपरविजन एक हद तक करें या फिर लोग बहुत ऑपोजिट हो जाते हैं। मैंने 2 तरह के पेरेंट्स देखे हैं कि 20 साल की बच्ची होती है, आप उसको कहते हैं कि ये लड़के से बात करेगी, ये डिसाइड करेगी, अगर इसको समझ आएगा तो शादी कर देंगे। अब एक केस ऐसा हुआ था, अब लड़की बात कर रही है और मैं हर वीक उसके फादर को कह रही हूँ कि पहले आप पता कर लें। तो 3 महीने बाद जब लड़के लड़की की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो गए, मिलना मिलाना हुआ, तो जब उन्होंने पता कराया तो वो जिस घर में रहते थे उस घर से मुतल्लिक बड़ी गलत न्यूज़ आई, उस लड़के की जॉब नहीं थी और वो मतलब कहते थे कि हम डिफेंस शिफ्ट हो रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट की वो कहीं से मैच नहीं करती थी। अब यहाँ पे पेरेंट्स गलत हो गए कि आप अपनी बच्ची की उस शख्स से बात कराएं जो आपको लग रहा हो कि इसका खानदान चीज़ है, इससे बच्ची की बात
सही, वैसे ये बड़ा चीज़ें भी बड़े कॉम्प्लेक्स है, 1 negative- घंटे बात करने के बावजूद भी आप काफी लोगों से जो दिल नहीं भरा है और कुछ नतीजा उस तरह का अखज नहीं हुआ है, बहुत मुफीद बातें हुई हैं। थैंक यू सो मच ताहिरा, हम इस तरह के सेशंस करते रहेंगे। थैंक यू शाजिया। Thank you. वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन जितनी बातें हुई उसमें सब सोचने समझने वाली बातें हैं और रिश्तों को बेहतर करने वाली बातें हैं। इस पे जरूर सोचिएगा, ऐसे सेशंस हम कंटिन्यू रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।